रीवा के कोठी कंपाउंड स्थित मनकामेश्वर नाथ मंदिर के जीर्णोद्धार हेतु विस्तृत चर्चा करने इको पार्क में 1 नवंबर को दोपहर 12 बजे से एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल मुख्य रूप से उपस्थित रहे। मनकामेश्वर सेवा समिति ने सभी जनों से इस बैठक में मौजूद रहने की अपील की है। बैठक में मंदिर निर्माण के संबंध में विस्तृत चर्चा कर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के मार्गदर्शन और नेतृत्व में यह निर्माण किया जाएगा। इस अवसर पर बाला वेंकटेश शास्त्री, वरिष्ठ अधिवक्ता अखंड प्रताप, नगर निगम अध्यक्ष वेंकटेश पांडे, पूर्व महापौर बीरेन जैन मुख्य रूप से मौजूद रहे। वहीं शहर के वरिष्ठ नागरिकों में शत्रुघ्न सिंह सलैया, देवेंद्र द्विवेदी, डॉक्टर प्रभाकर चतुर्वेदी, विजय निगम, महेंद्र श्राफ, डॉक्टर इंदुलकर, राज मल्होत्रा, कृष्णकांत गुप्ता, मोहित गुप्ता, शेखर सचदेवा, मनोहर मोटवानी, अमित डिगबानी, घनश्याम ताम्रकार, गणेश अग्रवाल, धनंजय सोनी, राहुल खत्री, डॉक्टर राहुल मिश्रा, डॉक्टर राजेश पांडे, अरशद खान, मनोज गुप्ता, परमजीत सिंह डंग वरिष्ठ नागरिक आयोजन में उपस्थित रहे। इसमें होगी ये अभी आने वाले अप्रैल माह तक बन के तैयार हो जाएगा और इसमें हम आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर में पूरा कार्य कर रहे हैं, जिसमें अभी तक प्लिंथ लेवल तक का काम हो चुका है, जिसमें प्लिंथ बीम ढल चुकी है। अब उसके ऊपर अपन मतलब ज़मीन से अपन ऊपर आ गए हैं और अब ऊपर की रूपरेखा तैयार होकर के ऊपर का पूरा निर्माण कार्य होगा, जिसमें स्लैब और कॉलम कास्टिंग वगैरह सब चीज़ होगी। और क्या क्या व्यवस्थाएं रहेंगी? और अंदर मंदिर में आपको 2 हॉल मिलेंगे, 2 हॉल कंप्लीट मिलेंगे, प्लस किचन वगैरह सब चीज़ मिलेगा, जिससे आपको भंडारा वगैरह करना हो तो वो सेपरेट रहेगा। और साथ में पूरा मंदिर का प्रांगण जैसा था वैसा ही अपन उसको बचाते हुए और नए मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। 1897 और कुछ इतिहासकारों का मत है 1908, लेकिन मैं दोनों का सम्मान करते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि दोनों के मध्य में इसका निर्माण हुआ है, और जब उसका निर्माण हुआ तो जनमानस का कल्याण हुआ है। और आज चूंकि रीवा का हमारे विकास तो हो रहा है, हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। जब रीवा का विकास हर क्षेत्र में हो रहा है, क्योंकि मनकामेश्वर मंदिर के जीर्णोद्धार का संकल्प मन में आया है, इसका मतलब है कि रीवा हमारा आने वाले समय में मध्य प्रदेश में पहला स्थान अर्जित करने वाला है। यदि मनकामेश्वर महादेव मंदिर का दिव्य स्वरूप बन गया तो रीवा की भव्यता दिव्यता को कोई रोक नहीं पाएगा। और मैं चाहता हूं कि हमारे भाई लोग, मुझे यदि हो सकता था कि रीवा के लोगों के द्वारा मनकामेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार, ये यज्ञ है जिसमें सभी को आहुति डालना है अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार। अब बता रहे हैं कि 10 लाख रुपए का काम हुआ है, 12 लाख रुपए इनके पास पहले से था। अभी छत डालेंगे तो उसमें भी 10-12 लाख लगेगा, उसके से ज़्यादा पैसा इकट्ठा हो गया। काम चलता रहेगा, पैसा उसके पहले आ जाएगा। ये भगवान का चमत्कार हम लोगों को देखने को मिल रहा है। और संदीप श्रीवास्तव जी इसके स्ट्रक्चरल डिज़ाइन के आर्किटेक्ट हैं, और इसके जो एलिवेशन के जो आर्किटेक्ट हैं, कल जितेंद्र मेहता जी उनको भी बुला रहे हैं इंदौर से, वो भी आ रहे हैं। इन्होंने राज कपूर ऑडिटोरियम की डिज़ाइन की, जिन्होंने रीवा के कलेक्ट्रेट की डिज़ाइन की है, पचमठा का किया है जिन्होंने, रिवर फ्रंट का जो कर रहे हैं उनको भी यही काम एलिवेशन का, और उसमें जो कितना काम का सुपरविजन और स्ट्रक्चरल डिज़ाइनिंग का काम हमारे संदीप श्रीवास्तव जी दोनों के कोऑर्डिनेशन से ये काम हो रहा है। तो अप्रैल में संजू ने बताया है कि अप्रैल में बन जाएगा। दिन रात काम करिए, क्वालिटी से काम, ये जनता की गाड़ी कमाई का पैसा लग रहा है इसमें, इसलिए अच्छी क्वालिटी के साथ इसका काम करिए और इसको पूरा करिए। अभी प्लिंथ लेवल में काम हुआ है तो एरिया दिखने लगा। जब हम लोग गए थे तो लग रहा था कि कैसे जगह निकलेगी, लेकिन जगह निकल आई। थोड़ा हार्टिकल्चर को दबाया, थोड़ा इधर दबाया, हम लोग तो इसमें माहिर हो गए आपके से जंगल। एक बार हम सैनिक स्कूल सवेरे घूमने गए, मंदिर के लिए आह्वान हुआ तो इतने सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए। इतना तो जब हम लोग चुनावी सभा करते हैं तब इकट्ठा होते हैं और प्रयास होता है। और यहाँ पे तो सिर्फ मंदिर के नाम पर इतने लोग इकट्ठा, सब मालूम है कि मंदिर के निर्माण के लिए क्यों बुलाया जा रहा है, इसमें कुछ ना कुछ योगदान देने के लिए बुलाया जा रहा, तो भी आए हैं। तो ये यज्ञ है जिसमें सब आहुति के, ये हमारे द्वारा दी जाने वाली राशि आहुति है उस यज्ञ के लिए, जो जैसा शास्त्री जी ने कहा है
कि महाराज वेंकट रमन सिंह ने जब इस क्षेत्र की परेशानियों को दूर करने के लिए यहाँ पर स्थापना की, तो अब तो हम एक लंबी छलांग लगाने के लिए तैयार हैं। और हम सब जानते हैं कि लंबी छलांग हम लगाए जरूर, लेकिन लंबी छलांग के बाद सुरक्षित उतर जाए, इसके लिए भगवान की कृपा चाहिए। और सिर्फ छलांग लगा दिया और कृपा नहीं है तो नीचे गिरने पे क्या होगा? धड़ाम से गिर पड़ेगा, हाथ पैर भी टूट सकता है। तो इसलिए ईश्वर की कृपा है कि जब लंबी छलांग लगाने की तैयारी कर रहे हैं तो हम सुरक्षित अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें। और हमारा सबका लक्ष्य तो एक ही है, रीवा हिंदुस्तान का सबसे बेहतर जिला और सबसे बेहतर इलाका बन जाए। इसके अलावा अपना कोई लक्ष्य नहीं है, एकमात्र लक्ष्य आने वाली पीढ़ी इस उपलब्धि का लाभ उठाए, तरक्की करे और आगे बढ़े। इस प्रकार के बहुत से क्षेत्र हम लोगों ने देखे हैं। जब उपेक्षा पर आस्था की विजय हो जाती है तो फिर काम पटरी पर आ जाता है। तो अब रीवा पटरी पर है, हमें इसको लगातार आगे बढ़ाना है। इसके लिए ये कार्य भी हमें सफलता प्रदान करेगा। हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में लोगों की आस्था का सम्मान होगा, भावनाओं का आदर होगा। और इसके लिए जैसा बताया गया है कि अप्रैल में काम पूरा हो जाएगा। तो आप सब को मैं धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। वो तो बात नहीं है, पहले शुरू में तो लाइन और जिंदगी के कई इम्तहान अभी बाकी है और एक और लाइन है, फिर अभी तो नाती है पृथ्वी पर जमीन। हमने 117 वर्ष ये मनकामेश्वर मंदिर की शुरुआत हुई, इसकी कैसे शुरुआत हुई और जीर्णोद्धार की बात आई? ऐसी 1897 में इस मंदिर को महाराज वेंकट रमन सिंह जी ने इसको स्थापित कराया था। और कालांतर में इस मंदिर के जीर्णोद्धार की आवश्यकता रीवा के सभी नागरिक महसूस कर रहे थे। रीवा जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, धार्मिक स्थल भी विकसित किए जा रहे हैं और महानगर का रूप ले रहा है, ऐसे में हमारे कुल देवता के रूप में मनकामेश्वर महादेव जी का जो मंदिर है उसके विकास की आवश्यकता को महसूस करके रीवा की जनता ने खुद ही ये बीड़ा उठाया है कि हम सारे लोग मिलके जन सहयोग से इस मंदिर का जीर्णोद्धार करेंगे और इसको बहुत भव्य स्वरूप प्रदान करेंगे। आज आप देखिए काम शुरू हो चुका है और इसकी दूसरी बैठक में ही कितने ज़्यादा उत्साह है कि लोग बढ़ चढ़ के इसमें अपना योगदान दे रहे हैं। और अप्रैल में जो आपने अभी डिज़ाइन देखी है ये अप्रैल में बनके तैयार हो जाएगा और हम सारे लोग यहाँ पर महादेव का पूजन और भंडारा करके ये जनता को समर्पित करेंगे। झिरिया का ऐतिहासिक कुंड है, वो अपनी पहचान खोता जा रहा है, इस पर भी ध्यान दिया जाएगा। अब जब ध्यान देना शुरू हो गया है तो कोई स्थान नहीं बचेगा जहाँ ध्यान नहीं देगा। सोमानी टाइल्स, परफेक्ट मार्केटिंग। हमारे यहाँ उपलब्ध है वॉल टाइल्स, एलिमेशन, फ्लोर टाइल्स, पार्किंग टाइल्स, सैनिटरी के सभी आइटम। एक बार सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करें। उचित और सस्ते रेट पर अच्छी कंपनियों के सभी सामान उपलब्ध। हमारे पास सोमानी कंपनी टाइल्स का डीलरशिप है। इसके साथ ही साथ हमारे पास फिनोलेक्स पाइप कंपनी का भी डीलरशिप है और पूरा प्रीमियम मटेरियल पे हम काम करते हैं और बहुत ही रिजनेबल रेट पे रहता है। और जो भी नई डिज़ाइन लॉन्च होती है वो सारी डिज़ाइनें हमारे पास अवेलेबल होती है। हमारा पता है शिल्पी सिटी परफेक्ट मार्केटिंग टाइल्स, शॉप समान तिराहा रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 97 52 54 27 64 या फिर 83 19 31 79 64। हमारा टेलीफोन नंबर है 076 62 40 70 64।